उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर के बाहर शंख द्वार के नजदीक एक टावर में लगी भीषण आग। काफी देर उठता रहा काला धुआं। लपटों पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां बुलानी पड़ी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ऊपर रखी बैटरी से आग लगने की आशंका। पाकिस्तान से तनातनी के बीच बैठकों का दौर जारी। आज रक्षा सचिव की पीएम मोदी से मुलाकात। पिछले 2 दिनों में नेवी चीफ और एयर चीफ से मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली में जापान और भारत के रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक। राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से की मुलाकात। पहलगाम हमला, पाकिस्तान से तनाव और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान पर भारत का पानी वाला प्रहार। सलाल डैम का गेट बंद किया गया। चिनाब के जलस्तर में भारी गिरावट, पाकिस्तान की बड़ी चिंता। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पानी के प्रवाह को रोका। चिनाब नदी का वाटर लेवल घटा। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान से बिना पूछे भारत ने बांध पर की डिसल्टिंग। पाकिस्तान में होगी पानी की भारी किल्लत। चिनाब नदी में पानी रोकने के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। नदी का जलस्तर दिखा बेहद कम। पैदल पार करते दिखे लोग। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अपनी पावर जनरेशन के लिए की गई पूरी डिसल्टिंग से पहले पाकिस्तान की इजाजत मांगनी पड़ती थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार नहीं ली गई इजाजत। पावर जनरेशन के लिए 840 फीट तक पानी रोका जाएगा। पॉन्डिंग होने के बाद खोले जाएंगे गेट। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जंगल में छिपे हो सकते हैं पहलगाम हमले के आतंकी। बैसरन घाटी से अलग अलग दिशाओं में जाने वाले 54 रास्तों पर टिकी है सुरक्षा बलों की नजर। ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर जारी है सर्च ऑपरेशन। एसओजी पुंछ और भारतीय सेना ने सुरनकोट के जंगलों में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सेना को मौके से 5 आईडी, 3 टिफिन बॉक्स और 2 स्टील की बाल्टियां मिली। संचार उपकरण भी बरामद किए गए। जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इमारतों पर नजर रखने के लिए जारी किए गए आदेश। हाई अलर्ट पर है पूरा जम्मू। तमिलनाडु के तंजावुर में बीजेपी ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी की। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी प्रोटेस्ट में हुई शामिल। पाकिस्तान से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, देश पर आंख उठाने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। देश के लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को कोर्ट ने लगाई फटकार। जज ने कहा, आप सिर्फ प्रचार के लिए दाखिल करते हैं याचिका। आप पर इतना जुर्माना लगाना चाहिए जो उदाहरण बने। राफेल और नींबू मिर्ची विवाद के बाद एबीपी न्यूज से बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। कहा, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने तो बस यही पूछा कि रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्ची लगाकर जिस राफेल का शुभारंभ किया था उसका इस्तेमाल कब होगा। सेना के पराक्रम पर मुझे पूरा भरोसा। राफेल को लेकर अजय राय के नींबू मिर्ची वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने के साथ भारतीय सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस। हमारी सरकार में खून और पानी एक साथ नहीं बहाया जा सकता। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के राफेल को खिलौना बताने वाले वीडियो पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। बोले, पाकिस्तान का एजेंडा चला रही कांग्रेस का नाम कर देना चाहिए पाकिस्तान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस को घेरा। कहा, खुद मजाक बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। राफेल के मुद्दे पर लताड़े जा चुके हैं राहुल गांधी। मुर्शिदाबाद दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर सरकार को घेरा। कहा, बहुत दुख की बात है कि अब तक बीएसएफ पूर्णम कुमार पाकिस्तान के पास है। जल्द से जल्द सरकार वापस लाए। ड्यूटी के दौरान फिरोजपुर बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ लिया था। पहलगाम आतंकी हमले पर ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म, अब सबक सिखाने का समय। ओवैसी ने हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की। मुसलमानों पर योग गुरु बाबा रामदेव का विवादित बयान। कहा, भारत में बसने वाले बाबर औरंगजेब जैसे 2-4 क्रूर आज 20 करोड़ हो गए। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस ने एक ही परिवार के 7 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। मेघपुर गांव के ईंट भट्टे पर काम करता था पूरा परिवार। सभी को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी। गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, पकड़े गए 72 अवैध बांग्लादेशियों में से 48 को किया निर्वासित। घुसपैठियों के मददगारों पर भी कार्रवाई। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में नाले के ऊपर अवैध ढांचों पर चला बुलडोजर। जानकारी के मुताबिक करीब 100 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं जिन पर कार्रवाई होगी। इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद।
दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर इलाके में 12 बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण पर कार्रवाई। स्थानीय लोगों का आरोप, चिन्हित घरों से ज्यादा घरों पर कार्रवाई हुई। सामान निकालने का भी नहीं दिया गया पूरा वक्त। भारत नेपाल सीमा पर यूपी के श्रावस्ती के हकीम गांव में एक मदरसे से मिले संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। मौके से लैपटॉप, प्रोजेक्टर और सिम भी बरामद। पुलिस प्रशासन ने सभी आइट को सील कर जांच शुरू की। यूपी के पीलीभीत में हिंदुओं के घर में अवैध मजार मिलने से मचा हड़कंप। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी 5 मजार। मजार के जरिए धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कंवल बहादुर शाह पहुंचे लखनऊ। सीएम योगी के साथ की शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली में सिविल डिफेंस कर्मचारियों से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की मुलाकात। सचदेवा ने कर्मचारियों से कहा, केजरीवाल सरकार वाली गलती नहीं दोहराएगी बीजेपी सरकार। समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। मुंबई में लिबास कंपनी के शोरूम में लगी भीषण आग। जलकर खाक हुए लाखों रुपए के डिजाइनर कपड़े। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। 4 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 डॉग्स की बचाई गई जान। बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। पटना की बैठक में हुआ फैसला। सीएम फेस का नहीं हुआ ऐलान। जनसुराज पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को बताया महागठबंधन का सीएम फेस। बोले, बिहार में कांग्रेस की क्या औकात। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की कही बात। बोले, हमें कितनी सीट मिलेगी ये जनता तय करेगी। ग्वालियर के एक होटल में टेबल नहीं मिलने पर भड़के मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। रात में ही फूड सेफ्टी टीम बुलाकर कलेक्ट कराए खाने के सैंपल। होटल स्टाफ के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। राज्यपाल ने विशेष पूजा कर विश्व कल्याण की कामना की। बरेली कासगंज रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला। रेलवे के क्लीनर विनोद की सतर्कता और सूझबूझ से पैसेंजर ट्रेन को समय रहते रोका गया। रेलवे ट्रैक में आई थी बड़ी दरार। यूपी के अमरोहा के गुरेठा गांव में दिल दहलाने वाली वारदात। मामूली विवाद में बेटे ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। दिल्ली के करोल बाग में व्यापारी की हत्या और लूट का मामला। मुख्य आरोपी फारूक गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। वारदात के बाद से था फरार। कानपुर में रिहायशी इलाके में बनी जूता फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 5 लोगों की मौत। कई घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। प्रेमनगर इलाके में 5 मंजिला इमारत के बेसमेंट में चल रही थी जूता फैक्ट्री। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पूरी इमारत में फैली। इमारत की ऊपरी मंजिल में रह रहे थे फैक्ट्री मालिक। कानपुर में आग लगने की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को दिए काम में तेजी लाने के निर्देश। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। गुजरात के मोरबी में पेपर मिल के गोदाम में लगी आग। महज कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैली आग। मौके पर बुलाई गई फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के रतलाम में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग। आग में जले गोदाम में रखे गद्दे, कुर्सियां और दूसरा जरूरी सामान। लाखों के नुकसान की आशंका। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर धू-धू कर जली कार। वाहन से टकराने के बाद कार में लगी आग। कार सवार ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। हाउस अरेस्ट मामले में बड़ी अभिनेता एजाज खान की मुश्किलें। मुंबई के चारकोप पुलिस थाने पर एजाज खान पर दर्ज किया गया रेप केस। पीड़िता के मुताबिक एजाज ने धर्म बदलकर शादी करने का दिया झांसा और फिर रेप किया।